मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी में कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है। दो गुटों में समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ती है। पिछले दिनों खोज न्यूज़ ने एक डिबेट की थी, उसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी भी मौजूद थे और उस मुद्दे पर कुछ चर्चाएं ऐसी हुई कि उसकी सुनाई दूर तक सुनाई पड़ी, उसकी गूंज। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी पार्टी के वफादार कार्यकर्ता राजकुमार यादव हैं। मुजफ्फरनगर में लंबे अरसे से राजनीति करते हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। राजकुमार यादव जी, आप ये बताइए, मुजफ्फरनगर में आप रहते हैं, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के एक गुट ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर से दूरी बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाते। उनका सीधा सीधा जिला संगठन पर आरोप है कि उनको सम्मानजनक तरीके से नहीं बुलाया जाता है। जो ये सब चीज़ें चल रहा है कि टिकट बंटवारे हो गए हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? नहीं राशिद भाई, देखिए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है और जब बड़ी पार्टी होती है तो अलग अलग लोग पार्टी में आए हुए भी हैं, लेकिन ये कहना कि इसमें गुटबाजी है, मैं नहीं समझता कि इसमें गुटबाजी है। किन में गुटबाजी है, कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आप पार्टी के हर कार्यक्रम में जाते हैं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को कवर कर रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा तबका नहीं आता। मैं फिर जिक्र करूं, उस दिन डिबेट की तरह प्रमोद त्यागी हों, अब्दुल्ला राणा हो, मुकेश चौधरी हो, मेराजुद्दीन तेवड़ा हो, अलीम सिद्दीकी हो, वसी अंसारी हो, हाजी लियाकत हों, कई छोटे नाम भी हैं, शौकत अंसारी सभासद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जाते। वजह ऐसा है, ये बात मैं भी कभी देखता तो हूँ भाई। मैं तो एक, आप समझ लीजिए, 1992 से 92 से मैं एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में यहाँ शामिल हुआ और उस समय यहाँ समाजवादी पार्टी के हरिराम अध्यक्ष हुआ करते थे उनके ज़माने में। और जिस दिन पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने पार्टी ज्वाइन करी, उसी दिन इत्तेफाक से मैं माननीय श्रद्धेय नेताजी से मिला था। हमारे परिवार के एक सदस्य कुलपति थे चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर के, उनके साथ में पहली बार मिला था। तभी उन्होंने जगजीवन को बुला के मुझे पार्टी ज्वाइन करानी थी। अगले दिन मुझे ये भी याद है कि अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नैनीताल में थी। नेताजी उस किताब माननीय बलराम यादव जी के साथ हमारे सामने फिर वो बैठ के नैनीताल गए। तो अब प्रमोद त्यागी जी का है। प्रमोद त्यागी जी 1994 से पार्टी में है और पार्टी में हमारे यहाँ संगठन में प्रदेश महासचिव है। संगठन में हरिंद्र मलिक जी भी हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव है। इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, 96 के करीब शायद ये पार्टी में आई थी और 96 के टिकट में मेरी पहली मुलाकात, हरिंद्र मलिक जी को मैं जानता था भाई बड़े नेता हैं, लेकिन ये शायद नहीं जानते थे नेताजी का जो नॉर्थ एवेन्यू वाला फ्लैट है, वहाँ पे ये मलिक साहब को मैंने देखा। तब नेताजी बता रहे थे मुझे ये, और किरण पाल, प्रोफेसर किरण पाल, अब दुनिया में बहुत सज्जन, बहुत बुलंदशहर वाले। तो उन्होंने ये पूछा था, किरण पाल, तुम तो कल भी मिले थे किरण पाल, मेरी किरण पाल आएगा तो फिर बात करेंगे। मेरे को जानते भी नहीं होंगे। जब जीना ये उतर रहे थे, मैंने कुछ अखबार के वो जिक्र किया तो उन्होंने कहा लेके आओ। तो मैं अखबार लेने जा रहा था, मलिक साहब नीचे उतर रहे थे। तो हरिंद्र मलिक जी का भी पूरा सम्मान करा। 96 में शायद ये पार्टी, 96 में लोकसभा नहीं मिली थी, 98 में लोकसभा मिली और इतना बढ़िया चुनाव उन्होंने लड़ा कि अगर वो चुनाव चंद वोटों से 15-20 हज़ार वोट से ये हार गए थे, तो चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार रहे थे, वो हारे। अगर ये 15-20 हज़ार वोट का ना होता तो हरिंद्र मलिक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े अपने समाज का नेता होता। लेकिन अगर वो चुनाव में इन्हें इतना मत मिला तो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की बदौलत मिला ना, ऐसा तो नहीं है। और रही बात, आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय कादिर राणा जी हमारी पार्टी से एमएलसी रहे और जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो हुकम सिंह जी, स्वर्गीय हुकम सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर थे जी, इन्होंने दबाव बनाया कि वोटों को जहां रखे जाएंगे वहां पुलिस के छापे पड़े। तो मैं, अच्छा, वो जब एमएलसी लड़े तो देखिए कितना बड़ा विशाल वो हरिद्वार भी उसी में आता था
सहारनपुर भी उसमें आता था, तो हमारा शामली और मुजफ्फरनगर तो आता ही था। हाँ। तो इसमें जो बुढ़ाना क्षेत्र के आसपास के जो वोट थे वो तो प्रमोद त्यागी जी के यहाँ ठहरे, और जो हमारे जानसठ, मीरापुर आसपास के पूरी विधानसभा के जो थे वो मीरापुर में सिनेमा हॉल बंद करा, और इनका बहुत दबाव था कि वहाँ पे छापे मारो, लेकिन वो वोट दी। कादी राणा एमएलसी उस जमाने में अगर बने, हरिद्वार विधान वो मानी जाती थी, विधान परिषद हरिद्वार से कादी राणा जैसा एक नेता चुना गया। ये सारे कार्यकर्ताओं की देन थी। प्रमोद त्यागी जी का जहाँ तक सवाल है, जब से आए ये पार्टी में वफादारी से काम कर रहे हैं, और ये समझिए कि प्रदेश महासचिव तो रहे, और लेकिन 2002 का 2007 का चुनाव लड़े खतौली से, और पहला चुनाव तो बहुत बढ़िया लड़ा, कम वोटों से हारे। उसके बाद 2017 का वो भी नजदीक का चुनाव, 2017 का चुनाव वो बेहद नजदीक का था। सबको उम्मीद थी कि हमारी अगर एक सीट आ रही है तो वो प्रमोद त्यागी जी की आ रही है। तो जहाँ तक सवाल है टिकट का, तो समाजवादी पार्टी में कोई नेता मतलब कि इसकी हैसियत नहीं है कि वो टिकट बांटे। मतलब टिकट अखिलेश यादव जी देंगे, बिल्कुल। तो ये जो चर्चा टिकटों की चल रही है लगातार, उसको लेकर क्या कहेंगे? गलत है इस तरह की चर्चा? राशिद भाई ये नहीं, चर्चा होनी भी चाहिए, चर्चा है भी नहीं। मैं हमारी समझ में तो नहीं आ रहा कि कोई आदमी कह रहा हो कि मेरा टिकट हो गया। टिकट का अगर कोई कह रहा है तो वो पार्टी का नुकसान कर रहा है। टिकट देने की हैसियत नहीं है किसी की भी। और मलिक साहब है, मलिक साहब 98 का चुनाव लड़े, 99 का चुनाव लड़े, उसके बाद ये उसमें चले गए चौटाला जी की पार्टी में, और चौटाला जी की पार्टी से फिर कांग्रेस में भी आए। तो अब ये देखिए कि मेरा ख्याल है 22 के चुनाव से 6-7 महीने पहले पार्टी में आए थे। आते ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चरथावल विधानसभा से टिकट दिया। और टिकट देने के बाद में टिकट का थोड़ा सा एक प्रकरण बताऊँ आपको। जब हरेंद्र मलिक जी का टिकट हुआ है, ये शायद 15 फरवरी की बात है। 15 फरवरी को मेरे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 13 तारीख को फोन आया कि 15 तारीख को आपको ज़रूर रहना हुआ। और क्योंकि मैं कुछ पारिवारिक उलझनों में मैं जा नहीं पाया था, उन्हें मालूम थी, तो मैं गया वहाँ। टिकट कैसे हुआ हरेंद्र मलिक जी का, राशिद भाई? ऐसे हुआ कि उन्होंने सारे पूरे जनपद के जितने भी बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता थे सबको उन्होंने बुला रखा था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ये गठबंधन क्यों टूटा, क्योंकि अब ये आज लास्ट मीटिंग है, इसके बाद चुनाव में जा रहे हैं लोकसभा के। तो उन्होंने बताया कि भाई जयंत चौधरी जी के और अपने बीच की बातें सारी वो करी, और तब उन्होंने कहा कि मैं हरेंद्र मलिक का चुनाव टिकट आज घोषित कर रहा हूँ। 15 तारीख की बात थी। तो हरेंद्र मलिक जी पार्टी में आए। पार्टी में पहले उन्होंने बताया कि मैंने पूछा था इनसे, तो उन्होंने कहा नहीं अब तो पंकज मलिक को लड़ाऊंगा, लोकसभा में देख लेना। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबके सामने कहा कि देख लेना। तो मैं जब अभी ये गठबंधन टूट गया, उसका कारण हरेंद्र मलिक नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में थी कि हरेंद्र मलिक जी की वजह से गठबंधन टूटा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये कारण था, और उसमें पार्टी का पक्ष तुम्हें लोगों से के सामने रखना है कि जयंत चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी। जयंत चौधरी इसके अंदर जो है लोग पूछेंगे, तो उनका टिकट किया। और टिकट करने के बाद देखिए कि वो भी जीते और मलिक साहब भी जीते। अब मलिक साहब या पंकज मलिक जीते तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का उसमें हाथ ही रहेगा, बिल्कुल। और आप देख लीजिए यहाँ क्या कैराना देख लीजिए, कैराना जो है मुनव्वर हसन के नाम से जाना जाता है। समाजवादी पार्टी में मुनव्वर हसन से बड़ा तो कद्दावर नेता कोई रहा नहीं, लेकिन वहाँ देखिए नाहिद तीसरा चुनाव था उसका, नाहिद जेल में गया था। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि हरेंद्र मलिक जी ने जो इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा 100% रिजल्ट हमारा है, लेकिन कैराना में उस परिस्थिति में नाहिद हसन चुनाव जीते जब पूरी सरकार नाहिद हसन को हराने में जुटी हुई थी। नाहिद हसन को जेल भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बहन इकरा हसन जो कैराना से सांसद है, उन्होंने कमान संभाली। नाहिद हसन इतने बड़े दबाव के बावजूद, इतनी बड़ी घेराबंदी के बावजूद, जब पूरे नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में पलायन का मुद्दा चल रहा था तो जीते। तो उनकी भी तो जीत 100% मानी जानी। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात को आ रहा था राशिद भाई कि वहाँ पे मुनव्वर हसन से बड़ा कद का नेता नहीं था, लेकिन वो बहुत जल्दी असमय ईश्वर ने उन्हें बुला लिया। और नाहिद हसन जेल में था, इकरा बच्ची बेचारी वहाँ पे लंदन में थी, लंदन से आई। ये नाहिद हसन तो यहीं रह के
पढ़े लिखे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ये भी गए थे पढ़ने, लेकिन नाहिद को तो कुछ जानकारी यहाँ होगी राजनीति की, किस हालात में कैराना की हुआ है। लेकिन इकरा हसन तो सीधे वहाँ से लंदन से आके उसने चुनाव की बागडोर संभाली, और चुनाव की बागडोर संभालने का नाहिद को जेल में रहते हुए चुनाव जिताया। अब दूसरा टिकट उनका आया, उनके टिकट के भी समीकरण बहुत अलग थे कि वहाँ की 2 सीटें सहारनपुर की आती हैं, और सहारनपुर सीट जो आती है वो रशीद मसूद साहब का, इमरान मसूद का एक पारिवारिक क्षेत्र है वहाँ, गंगो भी उनमें थी। और सहारनपुर के एक बड़े कद्दावर नेता हमारी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे चौधरी यशपाल सिंह जी, उनके बेटे रुद्र सेन भी पार्टी को टिकट लेने के उत्सुक थे। लेकिन खैर निर्णय माननीय राष्ट्रपति जी का, उस परिवार ने भी ईमानदारी से इकरा हसन के लिए काम किया और करीब 70-72 हज़ार वोट से जिताने का काम किया। राजकुमार जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, इस मंडल के आसपास के मंडल के प्रभारी भी रहे, और आपको ये माना जाता है कि आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी की बिल्कुल एकदम वफादार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। तो ये जो उठापटक मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी की सियासत में चल रही है, क्या यह बेहतर है, इससे कुछ नुकसान होगा? नहीं, बहुत गलत है, बिल्कुल नुकसान होगा। पार्टी के अंदर ये उठा फटक अगर है तो उसका नुकसान होगा। और ये कुछ बातें देखो महसूस करने वाली बातें हैं। मैं राशिद भाई 1992 में उस दिन पार्टी में आया जिस दिन सतपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर है उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, और नेताजी ने उससे जगजीवन से कहा कि वो जो नाश्ता दूध जलेबी कुल्हड़ में दूध था वो पिलवाया। लेकिन आप देखिए कि 92 के बाद से लगातार मैं 3 प्रदेश अध्यक्ष रहे, माननीय रामचंद्र दास जी, माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी। इनमें सबसे पहले मैंने राजनीति की शुरुआत में इलम सिंह जिलाध्यक्ष से हटने के बाद इन्होंने जो कमेटी बनाया, मुझे जिले के अंदर सदस्य रखा उन्होंने, एहसान है उनका भाई, मतलब कार्यकर्ता को उन्होंने रखा। लेकिन उसके बाद ये तीनों प्रदेश अध्यक्ष की कमेटी में प्रदेश सचिव रहा, और 2004 में सरकार बदली। 2002 में माननीय नेताजी ने मंडल प्रभारी बनाने की व्यवस्था शुरू करी। चुनाव के नतीजे आ चुके थे, बाहर पार्टी कार्यालय के अंदर मीटिंग चल रही थी। मुनव्वर हसन और कादी राणा और मैं, वहाँ पे सारे जीते हुए लोग थे और कुछ महत्वपूर्ण नेता बुला रखे थे। तो वहाँ पे एसआर यादव ने मुझे आज कहा कि आप नेताजी कमरे में जाओ। तो कमरे में जब अब जाने से पहले बाहर ताला लगा हुआ था, राशिद भाई 12-14 आदमी हो गए। फिर नेताजी प्रेस करते, प्रेस के बाद वो आए, उन्होंने कहा मैं पहली बार इसमें प्रभारी व्यवस्था लागू कर रहा हूँ, और सारे प्रभारियों को 1 महीने में 1 हफ्ता उस मंडल को देना पड़ेगा। जो मंडल को नहीं दे सकता वो आज बता दे। सबके नाम लेते रहे, मंडल का आखिरी नाम उन्होंने मेरा लिया कि राजकुमार तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, मैं तुम्हें मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बना रहा हूँ और 1 हफ्ता देना पड़ेगा। राशिद भाई नेताजी संभल से MP थे। कल्पना करो कि नेताजी MP हो और उस मंडल का, उस जिले का प्रभारी में हूँ। माननीय आजम साहब का रामपुर मेरे पास था, और बिजनौर और अमरोहा था। अमरोहा में ये महबूब अली उस वक्त इंडिपेंडेंट MLA थे। तो लेकिन टाइम चलता रहा, ये दोनों जिले मेरे पास है। रशीद साहब का ज़िला मेरे पास, मैं प्रभारी रहा उनका। यहाँ मेरठ के अंदर शाहिद मंजूर और याकूब कुरैशी मंत्री थे 2004 की उसमें। बिजनौर में मूलचंद वगैरह सब ये मंत्री थे। तो ये मेरी एक ईमानदारी और वफादारी का ही नतीजा था कि मैं 3 मंडल पर प्रभारी रहा। लेकिन हाँ, कभी कभी महसूस होता है, मैं जैसे जाता हूँ तो ऐसा आता है कि अखबारों में बहुत से लोग जो 22 में आए हुए, 21 में आए हुए, उनके तो एक कॉलम के वो छपते हैं जो बयान। बिल्कुल, मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जो बड़े एक गुट का व्यक्ति है उसका बयान भी आएगा। राष्ट्रीय सचिव आप भी हैं, राष्ट्रीय सचिव और लोग भी हैं, लेकिन आपका सिर्फ नाम आ जाता है, उपस्थिति नाम है। तो कहीं ना कहीं ये गलत परंपरा मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी में चल रही है कि इतने सीनियर नेताओं को, भाई आप 92 से अब तक एक लंबा अरसा हो गया, और लंबे अरसे वाले लोग पार्टी दफ्तर पर जाते हैं तो उनका नाम छाप दिया जाता है, अखबार मीडिया में सिर्फ नाम भेज दिया जाता है। प्रमोद त्यागी जैसे लोग जो इतने पुराने और सीनियर लोग हैं, जिन्होंने 94 से अब तक समाजवादी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, वो पार्टी ऑफिस पे नहीं आते।
बुलाया भी नहीं जाता। तो किस तरह देखते हैं कि एक बड़ा तबके को समाजवादी पार्टी से अलग करने की मुहिम चल रही है, और इससे क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? 27 में जो अखिलेश यादव का ये नारा है कि पीडीए सीटें जीतनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, तो उस मिशन में अड़ंगा लगेगा। 6 सीटें बैठती हैं, शामली और मुजफ्फरनगर जोड़ दो तो 9 विधानसभा सीटें हैं। नहीं राशिद भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। जहाँ तक जिन नेताओं की बात करी, वो नेता महत्वपूर्ण नेता पार्टी में है। अगर आज आपने इस बात का जिक्र करा, मैं प्रयास यही करता हूँ कि भाई कोई यहाँ यादव वोट बैंक तो है नहीं, मुश्किल से 700-800 वोट बेडडी में 1000 वोट। आपको चुनाव भी नहीं लड़ना? मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना, मेरी तो वफादारी है, मैं इसमें प्रयास करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें महसूस होने वाली हो जाती है, हो सकता है उन्हें इतना ना दी जाती हो। तो मैं प्रमोद त्यागी जी से, प्रमोद त्यागी और मैं, ये देख लीजिए जब से आज तक, ये 92 से मैं हूँ और 94 से प्रमोद त्यागी जी है, कभी प्रमोद त्यागी ने जो भी चुनाव आए हों उस चुनाव में पार्टी की मदद करी। मैं तो बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में वोट रुकने का ठिकाना नहीं था। कादिर राणा जी हैं, पार्टी में ही है, वो इस बात की बताएंगे कि पार्टी के वोट उड़ाने में प्रमोद त्यागी। कादिर राणा का जिक्र 2 बार आया, मेरे एकदम याद आया। कादिर राणा भी मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के बाद, हालांकि उनके परिवार के साथ एक घटना हो गई थी तो वो उसमें रहे, हालांकि वो उससे फ्री है, सोशल मीडिया पर फिर से एक्टिव हैं, लेकिन वो भी नहीं आते। वो भाई विधान परिषद भी रहे, लोकसभा के सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, तो वो भी नाराज है पार्टी कार्यालय से। नहीं, मैंने कादिर भाई को तो जब तक ये घटना नहीं हुई उससे पहले तो मैंने बहुत बार देखा उन्हें पार्टी कार्यालय। मैं तो उसके बाद से कह रहा हूँ। अब तो उसके बाद से तो देखिए उनके साथ जैसी परिस्थिति हुई है, तो उसमें उनका कितना मानसिक और उत्पीड़न परिवार का किया गया। अच्छा, अभी चलिए आपने ये बात छेड़ी, उनकी बेटियों तक को अरेस्ट किया गया, और उनकी बेटी के अरेस्ट करने के समय पे भी समाजवादी पार्टी ने कोई सहानुभूति उन्हें एकदम साथ जाके नहीं दिखाई, जो कि दिखानी चाहिए। मैं एक चीज़ और यहीं रोकूंगा आपको राजकुमार जी। कादिर राणा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कहीं ना कहीं 93 में बड़ा चुनाव में मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट पर लड़ा था। हालांकि वो जरूर है कि लोक दल में चले गए, बसपा में चले गए, लेकिन फिर वापसी समाजवादी पार्टी में आए। 2 घटनाओं का मैं यहाँ आपसे जिक्र करना चाहूँगा और आपसे उस सवाल का जवाब भी चाहूँगा। राकेश टिकैत जी के साथ अभी हाल ही में 2 घटनाएं हुई। समाजवादी पार्टी, चाहे वो सांसद नरेंद्र मलिक हों, पंकज मलिक हों, जिया चौधरी हों, राकेश शर्मा हों, तमाम समाजवादी पार्टी राकेश टिकैत जी के यहाँ चली जाती है कि हाँ भाई इनके साथ गलत हुआ। कादिर राणा ने ठीक है बाद में कहा कि भाई इसको राजनीतिक मुद्दा आप लोग ना बनाओ, लेकिन जिस दिन कादिर राणा के साथ ये घटना हुई, कादिर राणा की बेटियों के खिलाफ FIR हुई, तो समाजवादी पार्टी का एक भी बच्चा वहाँ मौजूद नहीं था। एक व्यक्ति नहीं गया कि हम समाजवादी पार्टी आपके साथ गलत हो रहा है, आप चुनाव लड़े इसलिए आपके साथ गलत हुआ है तो समाजवादी पार्टी आपके साथ है। तो ये फ़र्क क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस मामले में फ़र्क बिल्कुल नहीं है। अरे पानी दे दीजिए। इस मामले फ़र्क इसलिए नहीं है कि वो जो जिस तरह का उत्पीड़न कादिर राणा जी का किया गया, उस टाइम सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये था कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बना के कहीं और ज़्यादा नहीं, तत्कालिक रूप से मैं कह रहा हूँ, जैसे ही घटना हुई शाम के समय तक FIR हो गई, उनकी बेटियों को हिरासत में लिया गया, उन्हें अदालत में पेश किया गया। ये तो बाद की बात आती है कि भाई राजनीति में नुकसान तो मीरापुर चुनाव में हो चुका था, तो उस नुकसान का तो कुछ नहीं था, वो तो बाद में कादिर राणा ने कहा। लेकिन अटेंडेंट जिस तरह राकेश टिकैत के यहाँ समाजवादी पार्टी पहुँच जाती है तो अपनी पार्टी के नेता के नहीं जाना चाहिए? नहीं, जब बिल्कुल जाना तो चाहिए, लेकिन ये है कि उस टाइम इतना ज़बरदस्त प्रशासन का उनके ऊपर था दबाव कि शाहनवाज राणा तो आज भी जेल में ही है और यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया। लेकिन हाँ, उनकी बच्चियों के साथ जितना उत्पीड़न इस प्रशासन ने करा है, भाई वहाँ हो सकता है बड़े नेता इसलिए नहीं गए हों कि इसमें कादिर राणा को के खिलाफ और कोई ना माहौल करे, क्योंकि उस वक्त सब घबराए हुए थे जिस तरह का। हाँ, फ़ोन पे सबने संपर्क किया। नहीं, फ़ोन पे संपर्क नहीं। मेरा तो ये कहना है जैसे घटना हुई ऐसे जाने में क्या दिक्कत थी? ऐसा है जिसने गलत किया ठीक है, ऐसा जैसे ही वो घटना हुई उसका पता भी तो काफ़ी देर से लोगों को तरह तरह के इस मीडिया के माध्यम से लगा, और मीडिया के माध्यम से जिन भी जिम्मेदार लोगों को पता लगा, जो बड़े यहाँ के नेता हैं, उन्होंने यही उचित समझा कि अभी उनकी बच्चियों को भी ले गए थे और शायद शाम को उनकी जमानत हो गई, और ये बेहतरी प्रशासन का निर्णय रहा कि उन बच्चियों की जमानत हो गई।
तो मैं नहीं मानता। देखिए, समाजवादी पार्टी दोनों जनपद में, शामली और मुजफ्फरनगर, इन दोनों जनपद में कोई आदमी ये सब सोचे कि पार्टी मेरे दम से है, तो ये तो सोचना है गलत। मैं और प्रमोद त्यागी भी मतलब वहाँ साथ थे, मुकेश चौधरी भी साथ थे, हाजी लियाकत भी मेहमान है, अब्दुल्ला राणा भी, महराजुद्दीन तेवड़ा। देखो, हमारी पार्टी में बड़े नेताओं की लाइन है। मुकेश चौधरी 2 चुनाव लड़े, लेकिन ये दफ्तर से गायब तो है ना, इस पर मंथन करना चाहिए नहीं समाजवादी पार्टी? नहीं, मंथन क्या, मतलब इस बारे में संगठन को सोचना चाहिए कि संगठन के आदमी अगर क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पे गौर करना चाहिए। आप भी राष्ट्रीय सचिव हैं, आपको भी थोड़ा सा देना चाहिए, जिले में है। मैं आपने बताया, मेरी यहाँ हैसियत बिल्कुल एक कार्यकर्ता जैसी है, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में भी, क्योंकि मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं इन लोगों से बात करूँगा। और क्योंकि चुनाव अब करीब सर पर ही है, 27 का चुनाव में कोई ज़्यादा देर तो है नहीं। और जहाँ तक है इसमें टिकट वाली, तो टिकटों का तो हरेंद्र मलिक जी का भी उन्होंने निर्णय लिया, तो सब नेताओं को बुला के राय कर दिया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सब नेताओं को बुलाएंगे तभी टिकट फाइनल होगा। और नहीं, उससे अगला कादिर राणा का जो उपचुनाव का टिकट हुआ, उपचुनाव के टिकट में भी इत्तेफाक से उन्होंने सबको, नेताओं को जो टिकट मांग रहे थे उनके समर्थक वो अलग अलग बुला रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मेरे को अब देखिए, वक्त की बात है, उन्होंने नाम लिया राजकुमार यादव जी, प्रमोद त्यागी जी। प्रमोद त्यागी और मैं साथ गए, जो हमारी राय थी टिकट के बारे में हमने राय दी, और राय देने के बाद उन्होंने अपनी बताया कि टिकट कादिर राणा की पुत्रवधू को दे रहे। तो कादिर राणा की पुत्रवधू लड़ी। तो राशिद भाई, हमारी पार्टी में गुटबाजी वगैरह कोई नहीं है। ये थोड़ा सा किसी अगर पुराने नेता है अगर हैं, देखिए मैं मुझे बता रहा था कि 2 चुनाव मुकेश चौधरी लड़े, 2 चुनाव महराजुद्दीन तेवड़ा लड़े। अब्दुल्ला राणा जब हमारे पार्टी के संजय चौहान अध्यक्ष थे, तो उनके ज़िले के महासचिव रहे, और इनका भी योगदान एक विधायक को लाने में रहा। सरकार बनवाने में एक विधायक का इनका भी रोल रहा। और वसी अंसारी जिला महासचिव भी रहे और महानगर के अध्यक्ष भी रहे। अलीम सिद्दीकी महानगर के भी अध्यक्ष रहे। तो ये मैं आज आपने याद दिलाया है ये जानकारी, क्योंकि मैं जब भी जाता रहा, हाँ ये बात में कादिर राणा तो मुझे मिले, कई बाकी नेता नहीं मिले ना, बाकी वहाँ नहीं मिले। मैं उनसे बात करूँगा, और जो उनकी कोई नाराज़गी है या जो कारण है वो संगठन के जिलाध्यक्ष को भी बता के है, और उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। आप निश्चित जानिए कि अगला चुनाव मुजफ्फरनगर और कैराना से, जैसे इस बार रहा, 2 टिकट तो यहाँ दिए, पंकज मलिक को और हरेंद्र मलिक साहब को, MP का और MLA का दोनों जीते। वहाँ भी 2 टिकट दिए। नाहिद हसन जीत के आए तीसरी बार, लेकिन वो जेल में थे, और वो बच्ची बाहर पढ़ते हुए लंदन से आके उसने चुनाव को मैनेजमेंट करा। तो 100% वहाँ भी रिजल्ट रहा ये समाजवादी पार्टी सारे कार्यकर्ताओं के दम पे ही है। अब तो इत्तेफाक से मुजफ्फर में एक सांसद और एक MLA है, वरना ज़्यादातर का यहाँ का जो रिकॉर्ड है, इन पूरे 9 में से 2 से ज़्यादा कभी नहीं आए हमारे जीत के। तो ये निश्चित जानिए कि कार्यकर्ता जो है सब साथ हैं, और साथ जो किसी गुस्सा नाराज़गी है, हमारा यही काम है जो लोगों को मनाने का। अगर नाराज़गी है तो मैं उन्हें बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन ये मानिए कि गुटबाजी यहाँ पे कुछ नहीं है। बस ये कुछ किसी की नाराज़गी किसी वजह से हो, किसी की नाराज़गी किसी वजह से हो सकती है। ये निश्चित रूप से हरेंद्र मलिक जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पंकज मलिक हमारे विधायक हैं। ठीक, ये 2 हमारी देन है, ये कार्यकर्ताओं की देन है, विधायक और MP। तो ये थे राजकुमार यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, जिनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी में कहीं उठापटक है तो वो कोशिश करेंगे, लोगों से बैठ के बात करें और जिला अध्यक्ष को इससे अवगत भी कराएंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।